नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी, गद्य पाठ क्रमांक 1 दो बेलों की कथा, वीडियो क्रमांक 2। पूर्व में हमने वीडियो क्रमांक 1 के अंदर दो बेलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिसका प्रेमचंद का हमने लेखक परिचय ठीक प्रकार से पढ़ा था। दो बेलों की कथा। हीरा और मोती दो बेल थे। इस पाठ में हमने प्रेमचंद ने भारत के रहने वाले विदेश में अफ्रीका, अमेरिका जितने भी देश है वहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं, उन भारतीय लोगों की सीधा स्वभाव, सरल और सहनशीलता, उनका वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीय लोगों की दुर्दशा की ओर संकेत किया है। कहानी दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार गुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाइल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणे बना दिया। लेकिन गद्दे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है, और भी कोई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः एवं उसका स्थान गधे से नीचा है। एक बार पुनः
इसके ठीक प्रकार से समझेंगे। अभी मैंने वाचन किया था कहानी दो बैलों की कथा। इसमें दो बैल, हीरा और मोती, दो बैल होते हैं। इसमें लेखक प्रेमचंद ने बताया है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इसलिए समझा जाता है क्योंकि वह स्वभाव से सीधा और सहनशील होने के कारण न तो अन्याय का विरोध करता है और न कभी किसी पर क्रोध करता है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका सबसे पहले सीधा स्वभाव और सहनशील होने के कारण, और न ही वह किसी का विरोध करता है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसकी सीधेपन उसकी निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित। यानी गधा सचमुच बेवकूफ़ नहीं है, जबकि हम सब ने उसको बेवकूफ़ बना दिया है क्योंकि उसका एकमात्र कारण यही है कि वह सीधा साधा सहनशील होता है। उसकी सुरक्षा सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है क्योंकि वह बहुत सीधा होता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ही एक गलत बात है। गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय का तो कहना ही क्या। अनायास यानी अचानक, अनायास शब्द आया है, इसका अर्थ होता है अचानक ही सिंहिनी का रूप धारण कर लेती है। यानी जब बछड़ा उसके पास में होता है, जब वह ब्याई हुई होती है, गाय का तो कहना ही क्या उस समय। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी जब क्रोध आ ही जाता है तो उसका भी रूप स्वभाव अलग हो जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। आपने कभी गधे को कभी न ही क्रोध करते सुना है, न ही किसी ने देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, गरीब गद्दा होता है। चाहे जैसी खराब उसके सामने कैसा भी भोजन रखिए, चाहे सड़ी हुई घास हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। हाँ, एक बात जरूर है, वैशाख में एकाध बार वह आनंद का क्षण, सुख दुख उसके स्वभाव में जरूर दिखाई देगा, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद शब्द का अर्थ होता है, उसके चेहरे पर विषाद का अर्थ होता है दुख, स्थायी रूप से उसके चेहरे पर दिखाई देता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, अर्थात वह एक समान एक जैसा, उसका जैसा स्वभाव है वैसा ही बना रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा का अर्थ होता है अंतिम सीमा। यानी जितने ऋषि मुनियों के गुण उसमें होते हैं वे सारे के सारे गुण उसमें दिखाई देंगे। गधा सुख दुख हानि लाभ भूख प्यास आदि किसी भी स्थिति में सदा समान रहता है। वह असंतोष क्रोध या विरोध नहीं करता। ये ऋषि मुनियों के सारे गुण माने गए हैं जो कि गधे में भी दिखाई देते हैं। आगे प्रश्न भी आएगा जिसका उत्तर हम यहाँ इसका उत्तर मिलेगा। यानी जितने गुण ऋषि मुनियों में होते हैं वो सारे के सारे गुण उसमें दिखाई देते हैं। वे सभी उसमें पराकाष्ठा अंतिम सीमा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर होता है। यानी अधिक सद्गुण होने ठीक नहीं है। अधिक सद्गुण हमेशा
भारतीय लोगों में ही दिखाई देते हैं। कदाचित, कदाचित का अर्थ होता है कभी कभार, क्या होता है जिसको अपन कह सकते हैं शायद, कभी कभार शायद कह सकते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, कभी शायद ज़्यादा सीधापन संसार के लिए इसको उपयुक्त नहीं मानते, सीधा व्यक्ति ज़्यादा होना ठीक नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यानी भारतीय लोग जब अफ्रीका में जाते देखते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होती, क्यों होती है? क्योंकि भारतीय लोगों का सीधापन होता है, सरल स्वभाव होता है, झगड़े करते नहीं हैं। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है? उसका मात्र एक ही कारण है, सीधापन भारत के लोगों का। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, कुछ समय का बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, इसलिए उनको इज्जत नहीं मिलती। विदेश में जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, क्योंकि उनका सीधापन होता है। फिर भी बदनाम होते हैं, कहा जाता है वे जीवन की आदर्श को नीचा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका एक ही सिद्धांत होता है, एक ही स्वभाव होता है, सीधापन। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी यदि वैसा करते हैं, ज़्यादा सीधापन नहीं दिखाते हैं, तो क्या होता है, शायद सभ्य कहलाने लगते होंगे, यानी शायद सभ्य हो जाती विदेश के अंदर। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणे बना दिया है। जापान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है तो जापान का आज हम नाम देखते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि बल्द जेड़ो स्वभाव, बेल जिसका अर्थ हम गधा का प्रयोग करते हैं, गधे के बाद में प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ शब्द का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है, जिद्दी बन जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः एवं उसका स्थान गधे से नीचे है। बछिया का ताऊ, ये इसके अंदर शब्द आया है बछिया का ताऊ। इसकी अर्थ ठीक प्रकार से देखेंगे, बेल को कहा जाता है जिस प्रकार गाय का बच्चा सरल और सीधा होता है, उसी प्रकार बेल में भी उन गुणों में उनका ताऊ अर्थात उससे कहीं आगे होता है, इसलिए उसे बछिया का ताऊ कहा जाता है। इस पाठ के शब्दार्थ है बुद्धिहीन, जिसको बोलते हैं मूर्ख, निरापद, सुरक्षित, पदवी जिसका अर्थ होता है स्थान या नाम, निश्चय जिसका अर्थ पक्की बात, अनायास, अचानक, वैशाख एक देशीय महीना, विषाद जिसका अर्थ होता है दुख, विषाद जिसका अर्थ होता है दुख। उसके बाद है पराकाष्ठा जिसका अर्थ होता है चरम सीमा, पराकाष्ठा का अर्थ होता है चरम सीमा, अंतिम सीमा जिसको कह सकते हैं। अनादर, अपमान, कदाचित, शायद, कदाचित यानी शायद, दुर्दशा, बुरी हालत, कुछ समय, बुरा समय, जी तोड़कर, दिल लगाकर। उसके बाद है प्रश्न करने आपको। प्रश्न है गधे की कौन सी विशेषताएं उसे अन्य पशु से भिन्न सिद्ध करती है? प्रश्न क्रमांक 2, गधे और ऋषि मुनियों के स्वभाव में लेखक ने क्या समानताएं बताई है? प्रश्न क्रमांक 3, ईंट का जवाब पत्थर से देने का भाव स्पष्ट कीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने का भाव में इसका उत्तर बता देता हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देने का भाव है विरोधी की आचरण का दुगुनी ताकत से जवाब देना,
विरोधी की आचरण का दुगनी ताकत से जवाब देना, ये इसका उत्तर है। ये सभी प्रश्न भैया बहन अपनी कॉपी में अवश्य करें। धन्यवाद।